जो आपका क्रिम्पिंग टूल है, क्रिम्पिंग टूल से किस कार्य को किया जाता है। तो जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि क्रिम्पिंग टूल से किसी भी केबल के स्टार्टिंग व एंड सिरे पे लग को पंच किया जाता है। क्रिम्पिंग टूल से किसी केबल के आगे सिरे और पिछले सिरे को वहाँ पे लग लगा के लग को पंचिंग किया जाता है, वहाँ पे क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग करते हैं। या आपके पास कोई ऐसा केबल है जिसमें वो लग क्या है, लूज है, तो भी वहाँ पे क्या करेंगे, क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप 1 अगस्त को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देके कॉलेज से आ गए होंगे और इसके साथ ही आपको 2 अगस्त को अपने वाइवा के लिए कॉलेज जाना रहेगा, जिसकी टाइमिंग 9:30 बजे है। अब बात करते हैं कि वाइवा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो 1 साल का सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो गया है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को वो पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आपने जो प्रैक्टिकल कॉपी में प्रैक्टिकल लिखा हुआ है उससे रिलेटेड वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको अब करना क्या है, जो आपको 3 प्रैक्टिकल लिखने के लिए दिए गए थे उसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि उस प्रैक्टिकल में हमने कौन कौन से टूल्स का यूज किया, टूल्स का यूज करने के बाद हमने कौन से रॉ मटेरियल का प्रयोग किया, इसके बाद उस विधि में या उसका हमने सर्किट किस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद सर्किट बनाने के बाद हमने उसमें कैसे विधि को लिखा हुआ है, विधि को लिखने के बाद हमने उस प्रैक्टिकल को उपयोग कहाँ पे किया, इसके बाद उस प्रैक्टिकल में हमने कौन कौन सी सावधानी का प्रयोग किया। ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके साथ बात करते हैं प्रैक्टिकल नंबर दूसरा की, जो कि आपका कैपेसिटर से था, जो कि 100 नंबर का था। उसमें आपको पता होना चाहिए जो कैपेसिटर है वो कितने माइक्रोफैरड का था और कौन कौन से उसमें हम लोग प्रयोग किए। जो आपने अपने प्रैक्टिकल में लिखा हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ जब आपने प्रैक्टिकल लिखा तो रिक्वायर्ड टूल्स एंड मटेरियल आपने वहाँ पे प्रयोग किए, तो वहाँ पे आपको टूल्स एंड मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो आपने टूल्स एंड रॉ मटेरियल वहाँ पे यूज किया वहाँ पे कौन से साइज का था। इसके बाद आपने तीनों प्रैक्टिकल में सर्किट को बनाया होगा या वहाँ पे कोई एक चित्र बनाया होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वहाँ पे मैंने चित्र को बनाया हुआ है। इसके साथ ही बात करते हैं जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन था, जो कि स्टैंडर्ड वायर गेज से था या आपका जॉइंट से था। उसमें 2 क्वेश्चन थे। तीसरे नंबर प्रश्न में एक ए और एक बी। बी वाले में आपको क्या करना था, एक स्टैंडर्ड वायर गेज से आपको वायर का साइज चेक करना था, किस तरीके से वायर के साइज को पता लगाते हैं। इसके साथ ही जो आपका 2 नंबर उसका या बी नंबर क्वेश्चन था, उसमें आपको एक वेस्टर्न यूनियन जॉइंट को बना के तैयार करना था। अब उस जॉइंट को बनाने के लिए आपके पास टूल्स एंड सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा था उसके बी की बात करते हैं। तो उसमें आपको कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होती है, इसके साथ ही उसमें कौन सा आपको रॉ मटेरियल यूज करना है। तो जैसा कि आपको पता है उसमें हम कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज करते हैं। इसके साथ ही उसमें एक हैंड वाइज थी। हैंड वाइज आपको उसमें साइज अलग अलग दिया होगा। कॉम्बिनेशन प्लायर जो आपका 200 mm, हैंड वाइज 150 mm। इसके साथ इलेक्ट्रीशियन नाइफ, चीजल, हैमर, कॉटन, मैलेट, ये सारी चीज़ों की उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसके साथ ही हमने क्या किया, वायर को सीधा किया। वायर को सीधा करने के बाद जितना हमें वायर की ज़रूरत थी उतना हमने वायर को कट किया चीजल की सहायता से। इसी तरीके से मेज़रमेंट किया। मेज़रमेंट करने के बाद दोनों वायर को आपस में रखा, हैंड वाइज से पकड़ा। पकड़ने के बाद हमने कॉम्बिनेशन प्लायर से उसको राउंड किया। ये सारी चीज़ों को मैंने प्रैक्टिकल में बताया हुआ था या लिखाया है जब आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस चलती थी। इसके साथ साथ
जो आपको उसमें पूछा जाएगा, जैसा कि इस जॉइंट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो इस जॉइंट का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड हो गई। अब बात करते हैं कि जो 2 अगस्त को होने वाले वाइवा में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये आपकी नॉलेज के लिए हम बता दें कि पेपर से रिलेटेड भी आपसे पूछ सकते हैं, जो कि आपने प्रैक्टिकल कॉपी में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ ही आपसे जो आपका 1 साल का सिलेबस कंप्लीट हो गया है उससे भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है उससे वो क्या क्या पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके जितने भी टॉपिक हैं या जितने भी आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, सबसे आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि बात करते हैं प्रश्न जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, वो आपका सेफ्टी प्रिकॉशन है कि उसमें आपको कौन कौन सी सेफ्टी का यूज करना है। ठीक है, फायर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फायर को हमने कितने भाग में वर्गीकृत किया है, कौन सी आग लग जाए तो वहाँ पे किस तरीके से उसको बुझाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, सेल ये सारी चीज़ें पूछे, आपसे इस तरीके से भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे बात करते हैं जो आपका कॉमन टूल्स है। टूल्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आपका 1 साल का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया है। तो टूल्स के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा टूल्स कहाँ पे प्रयोग करते हैं और कहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। टूल्स के सारे साइज प्रयोग आपको पता होने चाहिए। या तो वो ये पूछ सकते हैं कि इस टूल्स का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, या वो ये पूछ सकते हैं कि इस काम के लिए किस टूल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो आपका क्रिम्पिंग टूल है, क्रिम्पिंग टूल से किस कार्य को किया जाता है। तो जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि क्रिम्पिंग टूल से किसी भी केबल के स्टार्टिंग व एंड सिरे पे लग को पंच किया जाता है। क्रिम्पिंग टूल से किसी केबल के आगे सिरे और पिछले सिरे को वहाँ पे लक लगा के लक को पंचिंग किया जाता है, वहाँ पे क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग करते हैं। या आपके पास कोई ऐसा केबल है जिसमें वो लक क्या है, लूज है, तो भी वहाँ पे क्या करेंगे, क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग करेंगे। सारी चीज़ों को पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन नाइफ का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो आपको बताना है इंसुलेटेड इलेक्ट्रीशियन नाइफ का प्रयोग हम लोग केबल को छीलने के लिए, वायर को छीलने के लिए, इसके साथ साथ जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग का इनेमल्ड जो वायर होता है उस पे जो वार्निश लगी होती है उसको हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ और भी आपके चैप्टर हैं केबल के हैं कि वो कौन सी केबल होती है या केबल कहाँ पे प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ आपका वायरिंग का चैप्टर है कि कौन सी वायरिंग होती, कितने प्रकार की वायरिंग होती, क्लीड वायरिंग कहाँ पे करते हैं, कंड्यूट पाइप वायरिंग कहाँ पे करते हैं, केसी केपिंग वायरिंग कहाँ पे करते हैं। अलग अलग प्रकार की वायरिंग होती हैं, उनका अलग अलग प्रयोग होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके साथ ही आपसे पूछा जाएगा अर्थिंग के बारे में, अर्थिंग का रजिस्टेंस कितना होता है, अर्थिंग कितने प्रकार की होती है, अर्थिंग में हम लोग क्या डालते हैं, अर्थिंग का रजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो उस रजिस्टेंस को कम कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आपसे वाइवा में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद आपके में चैप्टर है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, जैसे कि वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, इसको कैसे लगाते हैं। तो जो वोल्ट मीटर है, एम्पियर मीटर है, इसको हम लोग अलग अलग तरीक़ों से लगाते हैं। बात करते हैं एम्पियर मीटर की, तो जो एम्पियर मीटर है वो आपका लोड के सीरीज में लगता है, वो आपके लोड के सीरीज में लगता है। जो कि आपका वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। एक आपका एमआई टाइप होता है जिसका फुल फॉर्म होता है मूविंग आयरन। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से हम लोग एसी और डीसी दोनों सप्लाई को चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे जो एमसी टाइप है, मतलब मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल से हम लोग ओनली डीसी सप्लाई को चेक करते हैं। अब बात करते हैं जो एम्पियर मीटर है,
या वोल्ट मीटर है वो आपके किस मान को मेज़र करता है, तो वो आपके आरएमएस मान को मेज़र करता है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। इसके बाद ही पूछ सकता है कि आपके पास अगर वाट मीटर है तो उसमें कौन कौन सी कॉइल होती है, तो उसमें दो कॉइल होती है, एक सीसी कॉइल जिसको पोटेंशियल कॉइल के नाम से जानते हैं, दूसरा पीसी कॉइल मतलब करंट कॉइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपका पावर फैक्टर मीटर होता है, एनर्जी मीटर होता है, ये सारे आपके क्या होते हैं, मीटर होते हैं। इसी तरीके से आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अर्थिंग का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, पाइप अर्थिंग कहाँ पे करते हैं, और इसके साथ साथ आपका जो प्लेट अर्थिंग है उसको कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे। वीडियो को